नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। देश में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। बता दे, राज्यों में चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों के कई नेता ईवीएम पर सवाल खड़े करते आ रहे हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान ईवीएम को लेकर बयान दिया था। कहा था कि पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम हटाओ, ईवीएम में कमी है। राहुल का कहना था कि हम चुनाव आयोग के पास गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी का वो बयान आपको सुनवाएंगे आगे, लेकिन आपको बता दे, कई बार विपक्ष के नेता अमेरिका, जापान जैसे जहां पर बैलेट पेपर की व्यवस्था है, उसका हवाला देते हुए देश में भी उसी तर्ज पर चुनाव करने की मांग कर चुके हैं। इसको लेकर कई बार विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं, लेकिन उन्हें इस मामले में झटका ही लगा है। लेकिन एक बार फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। याचिका लगाकर ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव करने की मांग की गई थी। अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई है। इस याचिका में भारत के चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव में बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराने का निर्देश देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इस पर सुनवाई की है। वहीं कांग्रेस की मथुरा जिला समिति के महासचिव द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि ईवीएम के बारे में विपक्षी दलों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। चुनाव आयोग को ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराने का अधिकार देने वाली लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 61A को रद्द करने का अनुरोध किया गया था। याचिका में कहा गया था कि बैलेट पेपर के खिलाफ बूथ कैप्चरिंग, मतपेटी रोके जाने, अवैध वोट, कागज की बर्बादी आदि की दलील अनुचित और तर्कहीन है, जबकि एक ईवीएम मशीन में 2000 से 3840 वोट जमा होते हैं। याचिका में कहा गया कि इसका मतलब है कि प्रति निर्वाचन क्षेत्र केवल 50 ईवीएम मशीनों के डेटा में हेर फेर करके प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में 1 लाख से 1.92 लाख वोटों की धोखाधड़ी संभव है। याचिका में कहा गया था कि ईवीएम के प्रति सत्तारूढ़ दल का समर्थन ईवीएम की कार्य प्रणाली के बारे में संदेह पैदा करता है, क्योंकि ईवीएम या मतपत्र के बावजूद चुनाव परिणाम सामने रखने चाहिए। इन्हीं याचिकाओं पर कल सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में अनियमितता की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि देश में चुनाव ईवीएम से ही होंगे। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की कांग्रेस समेत तमाम पक्ष की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने इस पर कहा है कि ईवीएम को लेकर कितनी याचिकाएं आएंगी, प्रत्येक पद्धति के अपने सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होंगे, हम धारणाओं के आधार पर नहीं चल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के कामकाज में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिका पर शुक्रवार को विचार करने से इनकार करते हुए कहा, हर पद्धति के अपने सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष होते हैं। 3 जजों की बेंच वाली पीठ ने इस मामले में कहा कि यह अदालत कई याचिकाओं की पहले ही कई मौके पर पड़ताल कर चुकी है और ईवीएम के कामकाज से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार कर चुकी है। जजों की बेंच ने याचिकाकर्ता नंदिनी शर्मा से कहा, हम कितनी याचिकाओं पर विचार करेंगे। हाल ही में हमने बीबीपीएटी से संबंधित एक याचिका पर विचार किया था। हम धारणाओं पर नहीं चल सकते हैं। हर पद्धति के अपने सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष होते हैं। क्षमा करें, हम अनुच्छेद 32 के तहत इस पर विचार नहीं कर सकते हैं। कोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश में कहा गया है कि याचिका में उठाए गए मुद्दों की ऊपरी अदालत ने विभिन्न याचिकाओं में पड़ताल की है। अदालत ने इस मुद्दे पर 10 से अधिक मामलों की पड़ताल की है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की एकल पीठ ने, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की एकल पीठ ने लोकसभा चुनाव के ठीक ऐलान से पहले चुनाव आयोग को बड़ी राहत दे दी। राहत देते हुए याचिका को खारिज कर दिया। अब इससे कहीं न कहीं विपक्ष की जो मांग थी उसको बड़ा झटका लगा है। बता दे, याचिकाकर्ता नंदिनी शर्मा ने अपनी याचिका में भारत के निर्वाचन आयोग और 6 राजनीतिक दलों को पक्षकार बनाया था।
हालांकि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी ईवीएम को लेकर बड़ा बयान दिया था। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच अपने भाषण में ईवीएम का जिक्र करते हुए कहा था कि ईवीएम मशीन में कमी है। पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम हटाओ, ईवीएम में कमी है। राहुल गांधी ने कहा था कि हम लोग चुनाव आयोग के पास गए, चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं है। पहले आप ईवीएम पर दिए गए राहुल का लेटेस्ट बयान सुनिए, इसके बाद आपको कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश का भी वो बयान सुनवाएंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के खिलाफ नहीं है, लेकिन चुनाव प्रक्रिया में वीवीपीएटी का इस्तेमाल चाहिए ताकि मतदाता यह सुनिश्चित कर सके कि उनका वोट सही तरीके से डाला गया है। अच्छा, आपने ईवीएम की बात की, बिल्कुल सच है। ईवीएम हटाओ, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। हम इलेक्शन कमीशन के यहां गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। आपने देखा होगा एक इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन कर गया, चुनाव से कुछ ही दिन पहले रिजाइन कर दिया। कोई ना कोई कारण तो होगा। बता दें, राहुल गांधी ने ईवीएम पर यह बयान तब दिया था जब वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के दोंडाईचा पहुंचे थे। यहाँ पर उन्होंने जनता को संबोधित किया था। इसको लेकर कांग्रेस ने भी राहुल गांधी का ये वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर साझा किया था। राहुल गांधी जब इस तरह की बातें कर रहे थे तो उनके साथ वहाँ मौजूद कांग्रेस के अन्य नेता भी ईवीएम हटाओ के नारे लगा रहे थे। विपक्ष पार्टियां, इंडिया जनबंधन की पार्टियां, हम ये नहीं समझ सकते कि क्यों 10 महीनों से चुनाव आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है, जो एक निष्पक्ष संस्था है, 10 महीनों से चुनाव आयोग ने इंडिया जनबंधन के पार्टियों से मिलने से इनकार किया। किसके दबाव में आकर इनकार किया है मैं नहीं जानता हूं। आप समझ सकते हैं, हमारी एक ही मांग रही है पिछले 10 महीनों से कि ईवीएम का इस्तेमाल हो, पर ये ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैनिपुलेशन हो गया है, इससे बचने के लिए 100% कागज का ट्रेल हो, यानी कि वीवीपैट का इस्तेमाल हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, हम उसको आगे ले चल रहे हैं और हमारी यही मकसद है कि हम चुनाव आयोग को एक मेमोरेंडम, एक दस्तावेज पेश करें। हम कोशिश कर रहे हैं मई 2023 से, पर हमें कोई मौका नहीं मिला है उनसे मिलने का। ये संवैधानिक संस्था, ये निष्पक्ष संस्था में हमारा विश्वास टूट रहा है, क्योंकि अगर विपक्ष की पार्टियों की जो मांग है, जो चिंता है, चुनाव आयोग मौका नहीं देगा हमको सुनवाई के लिए, तो हमारे लोकतंत्र के लिए तो जरूर खतरा है। अब आपको ईवीएम पर दिए गए कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ नहीं है, लेकिन चुनाव प्रक्रिया में वीवीपीएटी का इस्तेमाल चाहती है ताकि मतदाता यह सुनिश्चित कर सके कि उसका वोट सही तरीके से डाला गया। जयराम रमेश ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी पार्टी पिछले साल से मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने का समय मांग रही है, लेकिन अभी तक उन्हें मिलने का समय नहीं दिया गया। जयराम रमेश ने सवाल किया कि आखिर चुनाव आयोग विपक्षी दलों को मिलने का समय क्यों नहीं दे रहा है। हालांकि कांग्रेस के 1-2 नेता नहीं बल्कि कई नेता ईवीएम को लेकर बयान दे चुके हैं, लेकिन एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कई बार ईवीएम पर सवाल खड़े कर चुके हैं। पिछले साल 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन एक बार फिर लोकसभा चुनाव से एन पहले दिग्विजय सिंह ने फिर ईवीएम की चर्चा छेड़ी है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ियां करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं गारंटी से कहता हूं कि एक दिन यह चोरी पकड़ी जाएगी। जो लोग इसे करने वाले हैं
उन्हें ऐसी सजा दी जाएगी जो एक मिसाल बनेगी। बता दें, इसी गुरुवार को राष्ट्रीय स्तर पर ईवीएम के खिलाफ एक गैर राजनीतिक मंच का गठन किया गया। ईवीएम मुक्त भारत अभियान नाम से गठित इस कमेटी में विपक्षी नेताओं से लेकर कई लोग शामिल थे, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनका गठबंधन चाहता है कि मतदान के दौरान वीवीपीएटी पर्ची दी जाए। चुनाव आयोग हमसे मिलना ही नहीं चाहता है, हम क्या कर सकते हैं? ईवीएम से चुनाव कराना है तो करवाएं, लेकिन वीवीपीएटी की पर्ची जरूर निकले। उन्होंने एक बार फिर 2019 के जनादेश को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि 2019 का जनादेश ईवीएम मैंडेट था। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी यह कह चुके हैं कि ईवीएम हटाने के लिए हम नहीं कर रहे हैं, वह ऐसे भी ईवीएम नहीं हटाएंगे, वे केवल कुछ वीवीपीएटी की गिनती करते हैं। हम चाहते हैं कि वे वीवीपैट के पूरे सेट की गिनती करें। बहरहाल इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। बहरहाल आज पता लग जाएगा कि लोकसभा चुनाव की वोटिंग कब से शुरू होगी, कितने चरण में होगी और नतीजे कब आएंगे।